हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का यह टॉपिक है रामायण काल में सीता माता को हरण किसने किया था, यह घटना कैसे हुआ, उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, रामायण काल में यदि हम सबसे बड़ी घटना की बात करें तो वह भगवान राम और राक्षस राज रावण के बीच हुआ युद्ध। परंतु इस युद्ध के वजह क्या थी, इस बारे में उत्सुकता होने पर हमें ये जान पाना है कि राम रावण के युद्ध का क्या कारण था। माता सीता राक्षसों के राजा रावण के द्वारा हरण कर लेने का अर्थात क्या प्राय था। कहा जाता है कि सीता माता का क्यों हरण किया गया था, राम रावण युद्ध कब, कैसे और किन परिस्थितियों और किन कारणों से हुआ था, इसका विस्तृत विवरण मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, रघुकुल वंश के प्रतापी राजा दशरथ के घर 4 योग्य पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने माता कौशल्य, कैकेयी और सुमित्रा के गर्भ से जन्म लिया और बड़े ही अच्छे संस्कारों और शिक्षा दीक्षा से उनका लालन पालन हुआ। चारों ही संतानें बहुत ही आज्ञाकारी और संस्कारी थी। इसी कारण जब माता कैकेयी की शर्तों के अनुसार पिता महाराज दशरथ ने भगवान राम के वनवास की बात कही तो भगवान राम ने बिना किसी विरोध के इसे स्वीकार कर लिया। अपने पति धर्म को निभाते हुए माता सीता भी उसका बन जाने को तैयार हो गया। उसके साथ उसके छोटा भाई लक्ष्मण से वह बहुत प्रेम करता था। लक्ष्मण बोला कि मैं भी जाऊंगा और वह अपने बड़े भैया राम के साथ जाने के लिए तैयार हो गया और वह दोनों सज धज के तैयार हो गया। ये वनवास 14 वर्ष का था, जिसमें भगवान राम के साथ माता सीता और लक्ष्मण जी भी साथ थे। यदि हम कहें कि इन दोनों के साथ रहने के कारण भगवान राम को 14 वर्ष की वनवास की अवधि कुछ आसान रही, इसलिए दोनों भाइयों ने सोचा यह कोई असत्य नहीं होगी। परंतु इन 14 साल की अवधि में वनवास के कुछ अंतिम दिन भगवान राम और माता सीता के बहुत ही कठिन थे, क्योंकि इस दौरान माता सीता का रावण द्वारा हरण कर लिया गया। अगर हमें यह कहे कि इस हरण के बाद माता सीता और प्रभु श्री राम ने बहुत ज़्यादा अच्छा समय नहीं दिखा या कम समय साथ बिताया, यह कोई अतियोक्ति नहीं हुई, क्योंकि आज माता सीता भगवान राम ने रावण के कैद से मुक्त कराया, लंका का दहन किया था और अयोध्या जाकर उनका राज्याभिषेक किया था। कुछ ही समय बाद ही महाराज राम ने महारानी सीता का परित्याग कर दिया था और माता सीता का पुनः वनवास जाना पड़ा। सीता जन्म रहस्य के बारे में मैं और आपको बताता हूँ। यह वनवास काल की बात है। रामायण काल में जब राम, माता सीता और छोटे लक्ष्मण जी वनवास काट रहे थे, तब वन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते हुए ऋषि मुनियों को सेवा और सहायक करते थे, जो कि राम भगवान का बहुत अच्छा लगता था। और साधु संतों की सेवा करना उनके कुल में बहुत सर्वजनक स्थान माना जाता था। और जो राक्षस आता था वह साधु को यज्ञ जो कर रहा था उसको भंग कर डालता था। इसके कारण राम भगवान ने राक्षसों को विहीन करना चालू कर दिया और उनको रक्षा करते थे। जब ऋषि मुनियों परेशान हुआ करते थे तब भगवान राम उनका सहायता करते थे। वैसे ही घूमते घूमते एक दिन पंचवटी नामक स्थान पर पहुँचे। वह स्थान बहुत अच्छा लगा और वहीं पे वह अपना रहने लगे, जो कि वह लास्ट का अंतिम वर्ष था। और उसी समय जब शूर्पणखा राम लक्ष्मण से मिलना चाहा तो उसके स्थान पे उसके पत्नी को देख और आग बगला हो गया और श्री राम भगवान से शादी करने का प्रस्ताव रखा, जिससे कि राम भगवान मुस्कुरा कर बोल रहा था, हे देवी, मुझे शादी हो गया है, आप मेरे एक छोटा भाई है उनके पास जाओ तो आपका वह मन्नत पूरा हो जाएगा। इसलिए वह छोटा भाई के पास गया तो छोटा भाई, हे प्रिय जी, मैं तो एक दास हूँ, आप मेरे पास कैसे क्यों आए, क्योंकि वो तो मेरे सामने बैठा है, मेरे पति मेरे
जो भैया है उनसे जाके आप कुछ बोले तो कुछ आपका कट भी सकता है, लेकिन मेरे पास नहीं। तब शूर्पणखा ने अपनी विवाह की इच्छा लेकर लक्ष्मण पास गई और उन्हें अपने विवाह करने की इच्छा जताई, तो लक्ष्मण उनका मजाक उड़ाते हुए और उनको भड़क और भैया भाभी का मैं दास हूँ यह और सुनाने लगा। तब से शूर्पणखा और गुस्सा गई और जाके माता सीता पे हमला कर दिया और सीता मृत्यु हो गई। तो राम मुझसे विवाह करने लगेगा। इसलिए जब लक्ष्मण क्रोधित होकर उसका नाक कान काट डाला और उसके गुस्से में वो जाकर रावण को कह दिया, तो सीता माता का अपहरण कर लिया। यही कहानी है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।